मेरे पास यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट है, एक टेक्स्ट व्यू है और एक बटन है जिसको मैं यूज करूंगा। सो इसके लिए सबसे पहले मैं डिफाइन कर लेता हूँ प्राइवेट एडिट टेक्स्ट EDT। शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं एडिट टेक्स्ट के लिए, EDT ईमेल एड्रेस। जब भी आप वेरिएबल नेम किसी के लिए डिफाइन करते हो या फिर किसी कंपोनेंट को आप अगर यहाँ डिफाइन करते हो जावा क्लास में, तो ध्यान रखना सफिक्स देने के बाद वो स्मॉल लेटर्स में दो। बाद में जो भी आपका पर्पस है उसी को रिलेट करके आप वेरिएबल नेम या फिर उस कंपोनेंट का नेम आप डिसाइड करोगे। और उसमें भी अगर मान लो आपका वर्ड चेंज हो जाता है तो आप उसके लिए कैपिटल लेटर्स यूज करो जैसे मैंने किया है। सो इससे आपका टाइपो एरर जनरेट नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एडिट टेक्स्ट है पासवर्ड के लिए, तो मैं इसे नाम देता हूँ EDT पासवर्ड। वैसे ही हमारे पास टेक्स्ट व्यू है, सो हम लोग टेक्स्ट व्यू यूज करेंगे। सो टेक्स्ट व्यू TXT शॉर्ट फॉर्म फॉर टेक्स्ट व्यू, TXT फॉरगेट पासवर्ड। उसके बाद प्राइवेट बटन BTN लॉगिन। इसके अलावा मैं यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम ये जो हम लोग अभी ऐप कर रहे हैं इसमें हम लोग फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं। उसमें भी हम लोग ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। सो उसके लिए मुझे फायरबेस ऑथ को डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्राइवेट फायरबेस ऑथ और इसको सफिक्स दे देता हूँ फायरबेस ऑथ। ओके, इसके बाद दूसरा मैं ले लेता हूँ, मुझे कुछ स्ट्रिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो प्राइवेट स्ट्रिंग, एक हो जाएगा आपका ईमेल, दूसरा रहेगा आपका पासवर्ड। इसके बाद अब नेक्स्ट काम होता है हम लोग हमारे सारे कंपोनेंट्स को हमारे जावा फाइल के साथ जो हमने एक्सएमएल में डिफाइन किया उसे लिंक करें, इंस्टेंशिएट करें उन सारी चीज़ों को। सो उसके लिए मेथड सिंपली क्या है, मेरा जो मेथड है मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं एक इनइट व्यूज इस नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ। ओके, मीन्स मैंने जो जो व्यूज यहाँ पे मेरे एक्सएमएल में क्रिएट किए उसे मैं इस मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, उसे इंक्लूड कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता। इसके बाद यहाँ देखिए रेड कलर का एरर आ गया, तो आप इसमें क्या करोगे, या तो दो तरह से इसे दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक शॉर्टकट होता है, यहाँ पर आपका कर्सर लेकर आओ, ऑल्ट एंटर दबाओ, आपको ऑप्शन देगा क्रिएट मेथड इनिट व्यूज इन लॉगिन। मीन्स ये जो लॉगिन क्लास हम लोगों ने बनाया है इस लॉगिन क्लास के अंदर हम लोग इनिट व्यूज नाम से एक फंक्शन वो खुद ब क्रिएट करेगा। सो इट विल बिकम प्राइवेट वॉइड इनिट व्यूज। ठीक है, ये देखिए नीचे आ गया। सो इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं जैसे EDT ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, TXT फॉरगेट, बटन, लॉगिन और फायरबेस ऑथ। इसे हम लोग डिफाइन कर मतलब इसे हम लोग इंस्टेंशिएट कर लेते हैं। सो सबसे पहले EDT। दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसे सीक्वेंस में करना हमेशा। जैसे एडिट टेक्स्ट पहले है मतलब पासवर्ड वाला, और सॉरी आपका ईमेल एड्रेस वाला, तो पहले उसे डिफाइन करो। नेक्स्ट आपका EDT पासवर्ड है, EDT पासवर्ड करो। फिर आपके पास टेक्स्ट व्यू है, टेक्स्ट व्यू डिफाइन करो। उसके बाद फिर लॉगिन। तो इस तरह से एक सीक्वेंस में करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही मेथड यूज़ करने वाला हूँ। सो पहला है मेरा EDT ईमेल एड्रेस एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट में लिख करके मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज अ टाइप ऑफ एडिट टेक्स्ट। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे फाइंड व्यू बाय ID r.id.edt। अब यहाँ ID कौन सी डालना है, r.id डॉट। अब क्या होगा, आप इसे क्लिक कीजिए, अगर आपको ID नहीं मालूम है तो यहाँ आप लोगों ने इसे डिफाइन कर रखा है। इस ID को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसे यहाँ पेस्ट कर लूँगा। अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइप करके इसे सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसे लिख सकते हो। अगर नहीं है याद या फिर आपको जल्दी करना है तो इसको शॉर्टकट देखो कैसे। एक डिफाइन किया, दूसरा मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करने से क्या होगा, जो लाइन के पास मेरा कर्सर था, जिस भी लाइन के पास मेरा कर्सर था उसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। जैसे अभी कर्सर देखो यहाँ पर है, मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ऑटोमेटिकली सेम वही चीज़ कॉपी हो गई। ठीक है, अब मुझे सेम इसी तरह से किसके लिए लिखना पड़ेगा, EDT पासवर्ड। सो EDT पासवर्ड और इसका ID चेंज करना पड़ेगा। तो ID में यहाँ से क्लिक करता हूँ, फिर से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट। इससे थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है हमारा जो आप एक्टिविटी को जब क्रिएट करते हो, क्रिएट करने के बाद जावा फाइल में जब हम लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा टाइम सेव होगा आपका, बाकी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसे एक एक करके डिफाइन करोगे कुछ समय के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट व्यू। सो उसके लिए हम लोग कैसे, हमने वेरिएबल डिफाइन किया है TXT
forget password and that is equals to it's a text view. So text view, फिर से find view by id r dot id dot txt forget password login. ओके, नेक्स्ट है आपका बटन. सो बटन के लिए मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ btn login दैट इज इक्वल्स टू, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे बटन, फिर आता है find view by id r dot id dot btn login, जो भी आपने डिफाइन किया होगा. ठीक है, इसके बाद अब होता है, ये तो हो गया हम लोगों ने हमारे इस वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, हमारे जावा में जितने भी हम लोग हमें जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी हम लोगों ने उसे लिंक कर दिया. एक चीज़ छूट गया, वो है आपका फायरबेस ऑथ. तो इसे कैसे करोगे, इसके लिए ध्यान रखो. सो हम लोग एक्चुअली करने वाले क्या है, जो हम लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट कर रखा है. सो कनेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारे बैकएंड के साथ जो ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे. मीन्स हमें ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना है, तो इसके लिए हमें क्या होगा, उस फायरबेस ऑथ का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा और वो हम लोग इस फायरबेस ऑथ नाम के जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसके साथ करेंगे. सो इसे भी आपको इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा. सो फायरबेस ऑथ दैट इज इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ मीन्स, ये देखो यहाँ पे लिख कर आगे com.google.firebase.auth. तो ये एक क्लास है. जब आपने आपके प्रोजेक्ट को ऑथेंटिकेशन के लिए लिंक किया था टूल्स में जाकर के, टूल्स में आपने फायरबेस सिलेक्ट किया था, फायरबेस के बाद ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस था जहाँ से आपने आपके प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ कनेक्ट किया था और फायरबेस से कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे डिपेंडेंसीज ऐड की थी. अगर आप डिपेंडेंसी ऐड नहीं करोगे तो ये फायरबेस ऑथ यहाँ लिख करके नहीं आएगा. आप अगर टाइप करोगे तो भी वो एरर शो करेगा. अगर आपने प्रॉपरली फायरबेस ऑथ की डिपेंडेंसी ऐड की है, सिर्फ कनेक्ट करने से काम नहीं होता है, डिपेंडेंसी होना ज़रूरी होते हैं. अगर आपके साथ अगर ऐसा एरर आ रहा है कि आपने फायरबेस के साथ कनेक्ट किया है बट वो ऑथ यहाँ पे जैसे अभी लिस्ट आई फायरबेस ऑथ फायरबेस डेटाबेस, सो इसके लिए आपको उस डिपेंडेंसी को ऐड करना पड़ेगा. अगर मान लो मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ यूज़ करता हूँ फायरबेस स्टोरेज, फॉर एग्जांपल फायरबेस स्टोरेज में लिखने जाता हूँ, ये नहीं आएगा. वैसे कि इस तरह से आना चाहिए था फायरबेस स्टोरेज, वो इसलिए नहीं आ रहा है कि मैंने यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट में उसकी डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है. सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कॉमन एरर है जो आता है. सो फायरबेस ऑथ अगर आ रहा है लिस्ट में तो दैट मीन्स आप लोग जो भी परफॉर्म कर रहे हो, जो भी लिख रहे हो, कोड कर रहे हो, वो सही है. नहीं आ रही है लिस्ट मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो गड़बड़ क्या होगी, आपने डिपेंडेंसी ऐड नहीं की होगी या आपका प्रोजेक्ट फायरबेस से कनेक्टेड नहीं है. ये दो में से कोई एक एरर होगा. ठीक है, तो आप उसे थोड़ा चेक कर लीजिएगा. सो फायरबेस ऑथ दैट इज इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस. सो आपको ये इस तरह से लिखना पड़ेगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब हमें क्या चाहिए, अब देखो यहाँ कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या होगा. मैं इससे पहले एक बार रन करता हूँ. ये एमुलेटर में रन हो रहा है अभी. देखो मैंने यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा, आप लोगों को अगर ये आपके सामने स्क्रीन दिखाई देगा तो आप तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे ईमेल डालोगे myemail@gmail.com. ओके, फिर यहाँ पे आपका पासवर्ड डालोगे, जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा. ये होने के बाद आप बटन को क्लिक करोगे तब आपका प्रोसेस एग्जिट मतलब प्रोसेस स्टार्ट होगा. मीन्स पहला क्या है, आपने यहाँ जो वैल्यू एंटर की, यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की है इसे आपको रीड करना पड़ेगा. रीड करने के बाद जब यूजर बटन क्लिक करेगा तब उस एंटर्ड ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू को आपको सर्वर को सबमिट करना होगा. ये एक एक्चुअली प्रोसेस होता है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लो यूजर ने क्लिक किया लेकिन उसने ईमेल और पासवर्ड एंटर ही नहीं किया है, कुछ लोग होते हैं ना, कुछ ट्राई करके देखते हैं, मीन्स मैंने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड नहीं डाला, मैं क्लिक करके देख रहा हूँ. अब अगर मान लो ये एम्प्टी है तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा, यूजर को बताना पड़ेगा, प्रॉपर्ली गाइड करना पड़ेगा कि उसने क्या गलती की है. आप लोग अगर कोई दूसरा ऐप यूज करते होगे तो वहाँ ये सारी चीजें होती है. सो सबसे पहला काम है यूजर ने वो इनपुट डाला है या नहीं डाला है उसको वैलिडेट करना. तो वैलिडेट करना मीन्स क्या होगा, जो यूजर ने इनपुट दिया है एंटर किया है उसको आप रीड करो. अब रीड कैसे करोगे, तो अभी मुझे XML की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ. आपके बाजू में यहाँ पर एमुलेटर है, हम लोग इसी का यूज़ करेंगे. मीन्स हमें यहाँ पे दिख जाएगा सारी चीज़ें कि हमारे एक्टिविटी में हमने क्या डिज़ाइन किया है. सो सबसे पहले हम लोग जाएंगे बटन के क्लिक इवेंट पे. एक्चुअली सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा आपके बटन के क्लिक इवेंट पे. ओके, सो मैं यहाँ करता हूँ btn, हमने लॉगिन बनाया था, btn लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर देन न्यू ऑन क्लिक लिसनर.
देख लो एक बार फिर से, अगर फास्ट हो रहा होगा तो btn, जो भी आपने बटन का नाम दिया होगा, btn लॉगिन डॉट सेट। अच्छा, सेट लिखने के बाद सिर्फ सेट नहीं लिखना पड़ता है, सेट लिखने के बाद कैपिटल ओ प्रेस करना पड़ता है, तब वो ऑप्शन आएगा। अगर आप सेट स्मॉल में लिखोगे, वैसे तो आ जा रहा है लेकिन और भी ऑप्शन आ जाएंगे, बेटर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, तो ऑन क्लिक लिस्टनर का ओ कैपिटल। वैसे तो लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप लिस्ट में से कौन सा फंक्शन चाहते हो या मेथड चाहते हो उसे सिलेक्ट करके टैब बटन प्रेस कर दो। अच्छा, इसके बाद अंदर क्या लिखोगे, अंदर में लिखना पड़ेगा आपको न्यू, फिर कैपिटल ओ प्रेस करो। वैसे अगर नहीं लिख रहे हो, न्यू लिखने के बाद स्पेस प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट में से आपको क्या चाहिए, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, इसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट कर लो मीन्स टैब के साथ इसे यूज करो। देखिए फिर से ब्रैकेट में न्यू, फिर यहाँ पे लिस्ट आ गई, तो लिस्ट में मैं सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर, सिलेक्ट करने के बाद टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये कोड आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देखा इंटर्नशिप के क्लासेस में कुछ बच्चे ये पूरा लिखते थे कोड, और लिखने के समय टाइप करना शुरू करता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के क्या होता है, मोस्टली लोगों ने यही किया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो जो लिखा हुआ दिखता है ना, सारी चीज़ें टाइप करते हो। बहुत बार क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो लिखी नहीं जाती, ऑटोमेटिकली रेफरेंस के लिए होता है। मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा आपको इस चीज़ का, तो आप लोग टाइप मत किया करो। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमने जो बटन है जहाँ पे हमें क्लिक लिस्नर लगाना है, बटन लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, फिर रहेगा न्यू, न्यू लिखने के बाद ऑन क्लिक लिस्नर, ठीक है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर, इसे टैब बटन दबा के तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए इसके बाद आगे हम लोग जाते हैं। अब यहाँ क्या करना है, बटन पे जब यूजर क्लिक करेगा तो उसके उस क्लिक करने के बाद हम लोगों ने एक प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अब प्रोसेस स्टार्ट करनी है मतलब अब वो लॉगिन हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक इंडिकेशन देना चाहेंगे कि आपने लॉगिन, यूजर ने लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो उसे पता तो चले। सिर्फ लॉगिन, यूजर नेम लॉगिन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ myemail@gmail.com, पासवर्ड में मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ये डमी है, मैंने अभी कुछ ईमेल क्रिएट नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे लॉगिन की बटन दबा रहा हूँ, यूजर भी ऐसे कुछ करेगा। और क्लिक करने के बाद नॉर्मली क्या होता है, लॉगिन की प्रोसेस के लिए थोड़ा हल्का सा समय लगता है, कुछ 2-3 सेकंड, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर, नेटवर्क स्पीड के ऊपर। अगर आपके फ़ोन में नेट ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है आपका फ़ोन, सो क्या करोगे उस केस में, यूज़र ने तो इनपुट दे दिया है, वो वेट करेगा। तो इसके लिए हमें सारी चेक्स लगाने पड़ते हैं कि नेटवर्क कनेक्शन है या नहीं है, वाईफाई ऑन है। बेसिकली हम लोग इंटरनेट कनेक्शन चेक करते हैं कि अवेलेबल है या नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इनिशियली हम लोग मैसेज, जैसे ही स्क्रीन शुरू होगी हम लोग तभी मैसेज दे देंगे कि नेटवर्क वहाँ पर ऑन नहीं है, जिस या फिर जीपीएस ऑन नहीं है, या फिर आपका जो भी इंटरनेट होता है ना, बेसिकली जीपीएस होता है, तो इंटेंट फिल्टर के इंटेंट के साथ हम लोग उसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे उसे, या तो वो डायरेक्ट नेट एनेबल करें, जैसे रहता है ना मोबाइल डेटा ऑफ रहता है, वो ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहला काम रहेगा, आपने कुछ इंडिकेशन देना चाहिए। तो इंडिकेशन मीन्स बेसिकली बैकग्राउंड में मेरी कोई प्रोसेस चल रही है, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ प्रोग्रेस डायलॉग। सो उसे कैसे करोगे, सो प्राइवेट प्रोग्रेस डायलॉग, देखो प्रोग्रेस डायलॉग भी है, प्रोग्रेस बार भी है, फिलहाल मैं प्रोग्रेस डायलॉग यूज़ कर रहा हूँ, इसको नाम देता हूँ प्रोग्रेस डायलॉग। इसे भी मुझे इनिट व्यू के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ प्रोग्रेस डायलॉग इज इक्वल्स टू न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, सॉरी प्रोग्रेस डायलॉग, और फिर यहाँ पे एक्टिविटी पास करनी पड़ेगी। यहाँ एक्टिविटी कौन सी है, लॉगिन डॉट दिस, ठीक है। अच्छा देखो, मैं जो आपको एक पॉइंट बता रहा था कि आप लोग जब स्क्रीनशॉट लेकर के करते हो, तो यहाँ मैंने ये कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा था, आपको दिख रहा है। अगर आप फोटो निकाल के लिखोगे तो यहाँ आपको ये कॉन्टेक्स्ट दिखेगा, तो आप टाइप करने के समय भी वो कॉन्टेक्स्ट को टाइप करते हो, ऐसा नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर मान लो मैं लॉगिन डॉट दिस न लिखते हुए भी सिंपली दिस लिखता तो भी चल जाता। फिर से देखो एक बार जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस बार लिया, इसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ। सो प्रोग्रेस बार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये प्रोग्रेस डायलॉग जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट बिलोंग करेगा मेरी किसी पर्टिकुलर क्लास को, तो मैं उस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। सो दिस ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू इंस्टेंस ऑफ दिस प्रोग्रेस डायलॉग। अब इसके अंदर प्रोग्रेस डायलॉग तो ले लिया, लेकिन ये कौन सी एक्टिविटी में काम होगा, मुझे कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा, तो उसमें मैं सिंपली दिस लिख देता हूँ तो भी आ जाएगा। अच्छा, दिस टाइप करते बराबर ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट लिख करके आ गया, ये मैंने नहीं लिखा। मैं दिस भी लिख सकता हूँ, लॉग इन डॉट दिस भी लिख सकता हूँ,
बेटर रहेगा आप लॉगिन डॉट दिस लिखो। ठीक है, सो ये प्रोग्रेस डायलॉग मैंने डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यूजर जैसे ही बटन क्लिक करता है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, उस ऑब्जेक्ट जो डायलॉग बॉक्स था उसे आप ये मतलब डिस्प्ले कराऊंगा। देखिए हमारे पास कंसेप्ट क्या है, हम लोग हमारे इफ एल्स कंडीशन को टेस्ट करना चाह रहे हैं। सो इफ एल्स का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, हम लोग पहले इफ लिखते हैं, इसके अंदर कोई कंडीशन टेस्ट की जाती है और इस कंडीशन को टेस्ट करने के बाद इसके दो सेक्शंस होते हैं। अब दो सेक्शन बोला मतलब कैसे, एक हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो आपने क्या परफॉर्म करना है, और दूसरा एक पार्ट होता है इसमें एल्स का, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपने क्या करना है। ये बस उसी तरह से काम करता है। आप जो भी कंडीशन लिखोगे, अगर कंडीशन ट्रू है, जो भी कंडीशन है, कंडीशन ट्रू है तो इस वाले सेक्शन में यहाँ मैंने ब्रैकेट्स दी है, ये दिख रहे होंगे आपको ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स के अंदर जो भी रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर मान लो ये कंडीशन जो लिखी है अगर ये फॉल्स हो जाती है तो ये जो एल्स वाले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये पोर्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा। मींस दो में से कोई एक गारंटेड है कि एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे इस एंड्रॉइड स्टूडियो में हम लोग जब कोड कर रहे थे उस समय। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो एडिट टेक्स्ट है। पहला एडिट टेक्स्ट है हमारा ईमेल के लिए और दूसरा एडिट टेक्स्ट है हमारा पासवर्ड के लिए। और इन दोनों ही एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को हम लोगों ने दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में सेव रखा है। पहला स्ट्रिंग कौन सा है आपका, ईमेल, और दूसरा स्ट्रिंग जो है वो कौन सा है आपका, पासवर्ड का। तो हमारे पास दो वैल्यूज है, एक है ईमेल और दूसरा कौन सा है, पासवर्ड। मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी आप यूजर ने ईमेल और पासवर्ड एंटर किया है एडिट टेक्स्ट के अंदर, उसका वैल्यू मैं कॉपी करके या फिर कुछ कोड के थ्रू कहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, मेरे इन दो स्ट्रिंग्स के अंदर। अब इसमें से हम लोग हमारे इफ एल्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि उसने सारी वैल्यूज बराबर डाला या वैलिडेट करेंगे, इसे वैलिडेशन बोलते हैं। तो कंडीशन क्या बोलता है कि अगर यूजर ने ईमेल, देखो लॉजिक ये बोल रहा है हमारा कि यूजर ने ईमेल डाला है तो ठीक है। ईमेल अगर डाला है तो हमें एक चीज और चाहिए ना, हमें दोनों चीज चाहिए वैसे तो पहले हम लोग इसे कैसे चेक कर रहे हैं, हम लोग चेक करने के लिए थोड़ा अलग मेथड यूज कर रहे हैं। अलग मेथड बोलने का मतलब हम लोग बहुत सिंपल सा मेथड यूज कर रहे हैं। पहले मैं चेक कर रहा हूँ ईमेल एंटर किया है क्या। अगर ईमेल एंटर किया होगा तो मैं क्या चेक करूंगा, पासवर्ड चेक करूंगा। अगर दोनों की दोनों ही एंटर किया है तो मैं मेरा लॉगिन का प्रोसेस जो है स्टार्ट करूंगा। यही लॉजिक होगा, ईमेल भी एंटर किया है पासवर्ड भी एंटर किया है। बट मान लो कंडीशन ऐसा है कि उसने ईमेल तो एंटर किया है, यूजर ने ईमेल एंटर किया है बट उसने पासवर्ड एंटर नहीं किया है। यूजर ने ईमेल एंटर किया है बट पासवर्ड के केस में यहाँ पे उसने पासवर्ड एंटर नहीं किया है। अब पासवर्ड एंटर नहीं किया है मतलब इस वाले कंडीशन का एल्स पार्ट आ जाएगा या फॉल्स वाला पार्ट आ जाएगा। मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ ये फॉल्स वाला पार्ट है। अब अगर ये मान लो उसने पासवर्ड नहीं डाला है तो मुझे उसको बताना पड़ेगा। इसको मैं अगर ग्राफिकली शो करूँ आप लोगों को तो ये किस इस तरह से होगा, ईमेल हो गया, या तो ये कंडीशन ट्रू रहेगी मतलब ईमेल की वैल्यू डाला होगा या नहीं डाला होगा। हम लोग ये गेम खेलते हैं ना, वो आपने बहुत बार देखा होगा, अगर ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दो पार्ट हो सकते हैं। तो अगर ईमेल अगर उसने एंटर किया है तो एक होगा यस वाला पार्ट और दूसरा होगा नो वाला पार्ट। मीन्स इसी को हम लोग हमारे इफ एल्स में ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट बोलते हैं। इसी को सिंप्लीफिकेशन में कुछ मैं इस तरह से लिख लेता हूँ, ये आपका ईमेल है और इसके अंदर आपके पास दो कंडीशन है, एक या तो वो ट्रू होगी दूसरी वो फॉल्स होगी। अच्छा ईमेल अगर यूजर ने एंटर कर रखा है तो आप ट्रू वाली कंडीशन के अंदर जाओगे, ट्रू वाली कंडीशन के अंदर आप क्या करोगे, आप चेक करोगे पासवर्ड को। अब पासवर्ड उसने एंटर किया है नहीं किया इसके लिए भी सेम वैसे ही, अगर किया होगा तो ये पार्ट होगा ट्रू और नहीं किया होगा तो फॉल्स वाला पार्ट होगा। तो पहले मैं ट्रू वाली कंडीशन को कंसिडर करता हूँ, अगर वो उसने ईमेल डाला है, ये ईमेल डाला है पासवर्ड भी डाला है तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं मेरा लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ इस तरह से लिख देता हूँ स्टार्ट लॉगिन। ध्यान में आ गया, ये था मेरा एक बेसिक सा फ्लो, ईमेल भी ट्रू है पासवर्ड भी ट्रू है तो मैंने स्टार्ट लॉगिन किया। लेकिन इसके थोड़े दूसरे पार्ट में जाते हैं। पहला क्या है, ईमेल
यूजर ने इनपुट किया, दैट मीन्स ईमेल वाली कंडीशन ट्रू है। लेकिन जब मैं पासवर्ड वाली कंडीशन के पास आया तो पासवर्ड वाली कंडीशन क्या हो गई, अब इस केस में पासवर्ड की कंडीशन कौन सी हो गई, फॉल्स वाली हो गई। मीन्स ईमेल उसने डाला है लेकिन पासवर्ड इनपुट नहीं किया है, मीन्स ये पासवर्ड की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अच्छा फॉल्स हो गई तो ईमेल है पासवर्ड नहीं है, तो मैं यूजर को क्या करूंगा, सिर्फ सिंपल सा मैसेज शो करूंगा, शो मैसेज। और क्या मैसेज देना चाहिए मैंने कि पासवर्ड एंटर करो, ऐसे कुछ होगा, यस सर। ध्यान में आ गया, यस सर। एंटर पासवर्ड, ये यूजर को पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, उसी के लिए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब आगे जाते हैं। अब ये तो हो गया इस कंडीशन के लिए, ईमेल ट्रू था लेकिन पासवर्ड नहीं था तो फॉल्स हो गया, उसके बाद हमने उसको मैसेज दे दिया। दूसरे कंडीशन में जाते हैं, उसने ईमेल ही नहीं डाला है तो पासवर्ड डालने बोलूंगा क्या उसको, सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा उसको, ईमेल एंटर कर। पहले यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे मैं फिर से उसको मैसेज शो करूंगा, कौन सा, शो मैसेज। और वो मैसेज किस चीज के लिए होगा, एंटर पासवर्ड। ध्यान में आ गया, ये ध्यान में आ गया। तो इसी के साथ हम लोगों ने पता है क्या किया है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में प्रोग्रेस बार लिया है, लिया है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार को हम लोगों ने क्या किया, बटन के क्लिक करते बराबर शो भी कर दिया है। और उसके साथ जब वो शो होता है तो क्या लिख के आता है, लॉगिंग इन प्लीज वेट, ऐसे कुछ लिख के आता है, आता है नहीं आता है, यस। आता है ना। तो वो कब तक हमें शो करके रखना है, यूजर ने ईमेल डाला है तब भी वो चालू रहेगा, मीन्स यहाँ पे आपका जो प्रोग्रेस बार है वो आना चाहिए, प्रोग्रेस बार एनेबल रहना चाहिए। तो कंसिडर कर लो कि प्रोग्रेस बार यहाँ पे अभी भी एनेबल है। पासवर्ड डाला है उसने, पासवर्ड डालने के बाद, पासवर्ड उसने डाला है ये बात सही है, मतलब ट्रू है कंडीशन, तो भी आपका ये जो प्रोग्रेस बार है वो आना चाहिए। और आपका लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब लॉगिन प्रोसेस सक्सेसफुल होता है, अनसक्सेसफुल रहता है, वो उसको हम लोग बाद में चेक करेंगे। उसमें भी सेम वैसे रहेगा, अगर लॉगिन सक्सेसफुल रहा तो हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले पेज पे जाएंगे। और लॉगिन अगर मान लो अनसक्सेसफुल रहता है तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग फिर से मैसेज शो करेंगे। अब क्या मैसेज शो करेंगे, उस सर्वर से जो रिस्पॉन्ड किया होगा, जो भी एरर आया होगा उसको हम लोग शो करेंगे। और जो प्रोग्रेस बार चल रहा था ना उसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। किसी का आवाज आ रहा है बीच में, प्लीज वो जो भी है वो म्यूट करो। क्षितिज तेरा म्यूट कर। सो हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार को स्टॉप करेंगे, प्रोग्रेस बार को स्टॉप करेंगे। सेम वही क्या करना पड़ेगा, अगर ईमेल उसने डाला है पासवर्ड नहीं डाला है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज भी शो करना पड़ेगा और आपके प्रोग्रेस बार को स्टॉप करना पड़ेगा। ध्यान में आ गया। वैसे ही अगर उसने ईमेल डाला है तो ठीक है, नहीं डाला है तो आपका प्रोग्रेस बार जो है मैसेज शो करो और आपके प्रोग्रेस बार को स्टॉप करो। ध्यान में आ गया, समझा ये प्रोसेस। यस। ठीक है, तो हम लोग हमारे उसी प्रोसेस को वापस स्टार्ट करते हैं। वो प्रोसेस कौन सा, वो इफ एल्स वाला। अब देखो इसे इफ एल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो पहला क्या रहेगा आपका, आप सबसे पहले चेक करोगे यूजर ने ईमेल एंटर किया है या नहीं किया है। इसके लिए लिखना पड़ेगा आपको इफ, और मैं यूज कर रहा हूं मेरे टेक्स्ट यूटिल्स क्लास को, टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी। तो ये चेक करेगा कि आपने जो इस इज एम्प्टी के अंदर, फंक्शन के अंदर जो आपने स्ट्रिंग पास की है उसका वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है, बस वो यही चेक कर रहा है ईमेल। अगर एम्प्टी है तो, अच्छा हम लोगों ने क्या किया था, थोड़ा रिवर्स लॉजिक में चेक किए थे। अगर उसने वैल्यू डाला है इसका मतलब वो एम्प्टी नहीं है, तो हम लोग यहाँ नॉट लगाते हैं। अगर ईमेल का वैल्यू एम्प्टी नहीं है, ये उसका मतलब होता है पूरी लाइन का लिखने का। ध्यान में आ गया, तो इसलिए वहां नॉट लगाया जाता है। अगर ईमेल का वैल्यू एम्प्टी नहीं है तो मैं फिर से यहाँ चेक करूंगा, कौन सा, अब मैं चेक करूंगा मेरे पासवर्ड को, टेक्स्ट यूटिल्स डॉट इज एम्प्टी, यहाँ आएगा आपका पासवर्ड। मतलब पहले मैंने चेक किया कि ईमेल का वैल्यू एम्प्टी नहीं होना चाहिए, मतलब ईमेल का वैल्यू मिल गया मुझे। दूसरा मैं उसके अंदर चेक कर रहा हूँ पासवर्ड का वैल्यू होना चाहिए, तो पासवर्ड का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर मान लो ये दोनों वैल्यू एंटर की हुई है तो मैं मेरा स्टार्ट लॉगिन प्रोसेस कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा फंक्शन मेथड बना देता हूँ स्टार्ट लॉगिन, और इस लॉगिन के अंदर मैं दो वैल्यू पास करूंगा, एक हो जाएगा ईमेल और दूसरा रहेगा मेरा पासवर्ड। और इसे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो क्रिएट करने का सेम मेथड, यहाँ पे आपके फंक्शन के पास वाले लाइन पे जाओ, ऑल्ट दबा के एंटर दबाओ, यहाँ पे आपको आ जाएगा क्रिएट मेथड स्टार्ट लॉगिन, क्लिक करो इसके ऊपर। अच्छा यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं,
तो एनोनिमस बोला मतलब ये कहीं भी डिक्लेयर कर देगा, हमें कहीं भी नहीं, हमारे हमारे लॉगिन के अंदर चाहिए। तो मैं लॉगिन को सिलेक्ट करता हूँ। ये होने के बाद लॉगिन प्रोसेस हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले इसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ भी सिर्फ एक चीज़ हुआ है कि अगर यूज़र ने ईमेल डाला है तो ईमेल डाला है तो हम लोग ने क्या चेक किया, उसने पासवर्ड भी डाला है क्या, और अगर पासवर्ड भी डाला है तो हमने क्या किया, हमारा लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब इसका थोड़ा निगेटिव में जाते हैं। चलो फिर से देखो कैसे। इफ यूजर हैज एंटर्ड द इनपुट दैट मीन्स इट इज करेक्ट, तो हमने क्या चेक किया, पासवर्ड चेक किया। बट यूजर हैज नॉट एंटर्ड द पासवर्ड दैट मीन्स हम उसके फॉल्स वाले पार्ट में आ गए, एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे, मीन्स इस इफ वाले कंडीशन के एल्स पार्ट में। ध्यान रखना कौन सा इफ का कौन सा एल्स है, ये ऐसे पता चलता है। आप सिंपली ये इफ कंडीशन के सामने जो ब्रैकेट लगा हुआ है इस पर क्लिक करो, उसके बाजू में देखो हाईलाइट हो जाएगा, और हाईलाइट होकर के आपके पास एल्स आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। तो अगर यूजर ने पासवर्ड एंटर नहीं किया है तो मैं सिंपल से एक मैसेज शो कर रहा हूँ। कौन सा मैसेज, हम लोग टोस्ट मैसेज डालेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोस्ट, और यहाँ मैसेज आएगा प्लीज एंटर पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड एंटर करने के साथ साथ मुझे मेरे प्रोग्रेस बार को जिसे मैंने शो किया था, ये प्रोग्रेस डायलॉग था ना, इसे मुझे डिसमिस करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस। मीन्स आपने प्रोसेस स्टार्ट की थी, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए जितना आपको डेटा चाहिए वो अवेलेबल ही नहीं है, यूजर ने प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो वो आ जाएगा आपका प्रोग्रेस डायलॉग डॉट डिसमिस। तो ये हो गया एल्स पार्ट इस कंडीशन के लिए। बट यूजर ने ईमेल ही नहीं डाला है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आप फिर से मैसेज शो करोगे, कौन सा, यहाँ पे एल्स पार्ट आएगा, और एल्स में भी आप सेम ऐसे ही करोगे। तो मैं सिंपल सा कॉपी पेस्ट यूज कर रहा हूँ। तो मैं टोस्ट मैसेज क्रिएट करूंगा। टोस्ट मैसेज कौन सा, प्लीज एंटर ईमेल, इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक एक करके वैलिडेट करना हुआ। ध्यान में आ गया। इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ myemail@gmail.com, फिर लॉगिन प्रेस करता हूँ। अब देखो क्या लिख के आया, प्लीज एंटर पासवर्ड। फिर से क्लिक करता हूँ, प्लीज एंटर पासवर्ड। यूजर ने ईमेल तो डाला है लेकिन पासवर्ड डाला है क्या, तो यहाँ पे अब इस केस में क्या हो गया, ईमेल का वैल्यू हमने डाला था इफ ईमेल इज नॉट एम्प्टी, तो ये कंडीशन तो ट्रू थी, वो आ गया किसे, इस कंडीशन के पास। अब सेकंड कंडीशन जब उसने टेस्ट किया, तो टेस्ट करने के बाद उसे क्या पता चला, उसे ये पता चला कि ईमेल तो एंटर किया है लेकिन पासवर्ड एंटर नहीं किया, तो इस कंडीशन का जो एल्स पार्ट था, मीन्स ये वाले पार्ट को उसने एग्जीक्यूट किया। ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू को एंटर कर देते हैं। पासवर्ड दोनों डाल देता हूँ। अब लॉगिन करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, अगर ईमेल और पासवर्ड यूजर ने एंटर कर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टार्ट लॉगिन के अंदर जाएंगे। और फायरबेस में लॉगिन करना बहुत आसान होता है, सिंपल सा है। आपने फायरबेस का एक ऑथेंटिकेशन क्रिएट किया है, वो है आपका फायरबेस ऑथ, इसी का यूज़ करूँगा मैं। तो मैं ये इस तरह से होगा, फायरबेस ऑथ डॉट साइन इन विथ, देखो यहाँ पे ऑप्शन है, मैं सिर्फ सिंपल लिखना शुरू किया था। किसकी हेल्प से कर रहा हूँ, जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन का मैंने इंस्टेंस क्रिएट किया है वो है मेरा फायरबेस ऑथ। डॉट लिख के सिंपल लिखता हूँ साइन इन, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, साइन इन की यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, देखो साइन इन एनोनिमसली, देन साइन इट विथ क्रेडेंशियल, साइन इट विथ कस्टम टोकन, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। सो हमें इस चीज़ की जरूरत है, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद साइन इन विथ ईमेल लिंक, उसके बाद फेच साइन इन, और भी बहुत सारे मेथड है। साइन इन विथ प्रोवाइडर दिखा सबसे लास्ट में, तो ये प्रोवाइडर हम लोग यूज़ करते हैं हमारे फेसबुक, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे अलग अलग और प्रोवाइडर्स है आपके पास, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे। फिलहाल बेसिक सा साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा, ईमेल एंड पासवर्ड के साथ मुझे जो ईमेल की वैल्यू है वो पास करनी पड़ेगी, तो मैं ईमेल की वैल्यू पास करूंगा साथ में पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने साइन इन का ऑप्शन दे दिया। अब सिर्फ साइन इन का ऐसा लिख दिया तो भी काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रही है नहीं हो रही है, वो मुझे पता नहीं चलेगा। तो साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड लिखने के बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्नर। ये भी मैं सिर्फ टाइप कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग से याद नहीं रख रहा हूँ, बस मुझे पता है प्रोसेस क्या है। तो फायरबेस ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, तो वो साइन इन करने की प्रोसेस स्टार्ट करेगा, और स्टार्ट होने के बाद मुझे पता चलना चाहिए कि अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई, मैं सिर्फ एक कंफर्मेशन चाह रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, डॉट एड ऑन कंप्लीट लिस्नर लिखता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ लिख लेता हूँ न्यू ऑन कंप्लीट लिस्नर, जैसे आपने वहाँ पे किया था ना बटन से क्लिक ऑन लिस्नर लगाने के समय, सेम वैसे यहाँ पे ऐड ऑन कंप्लीट लिस्नर, फिर ब्रैकेट में न्यू,
फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ऑन कंप्लीट लिसनर। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सेकंड वाला, इसे सिलेक्ट कर लो तो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आपका, ये कंप्लीट होने वाला प्रोसेस मिल गया। ठीक है, अगर मान लो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ एरर दिखा रहा है तो यहाँ पे कंप्लीट लिसनर लगाया है, वैसे ही हम लोग यहाँ डॉट लगा करके ऐड ऑन फेलियर लिसनर भी लगाते हैं। मीन्स अगर मान लो फेल हो गया प्रोसेस तो क्या होगा, सो न्यू ऑन फेलियर लिसनर। इस समय आप क्या करोगे, फिर से एरर आ गया, इसके बाद मैं और फंक्शंस लगा सकता हूँ बट मुझे इतनी जरूरत नहीं है, दो की जरूरत है, मैं यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ, फंक्शन क्लोज। ठीक है, अब यहाँ ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है प्रोसेस। अब मैंने साइन इन किया ईमेल और पासवर्ड के साथ, अब मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं ये चेक कर रहा हूँ वहाँ कंप्लीट लिसनर लगा रहा हूँ कि ये प्रोसेस जो चल रही है वो एग्जैक्टली कंप्लीट हो जाए। तो मुझे पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा इस टास्क के साथ। तो मैं इस ऑन कंप्लीट, अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसके अंदर मैं एक और फंक्शन यहाँ पे मैं कुछ इफ एल्स लगा, इफ कंडीशन यूज करूंगा। इफ ये जो टास्क है ऑथेंटिकेशन स्टार्ट हुई, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का रिजल्ट आएगा, सो ऑथ रिजल्ट, उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ आपके पास टास्क, तो मैं इसी का हेल्प लूंगा। इफ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर वो लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट सक्सेसफुल हो गया तो मैंने क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हमारे पास और भी एक्टिविटीज बनी हुई है, बनी है ना। हमने लॉगिन बनाया है, लॉगिन के साथ हमने ऑन बोर्डिंग बनाया है, तो मैं ऑन बोर्डिंग पे जंप करता हूँ, मतलब उस पेज पे चल जाएगा। तो मैं यहाँ इंटेंट लगा देता हूँ, नॉर्मल सा इंटेंट, इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंट। अच्छा, ये इंटेंट क्या है, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए हम लोग इंटेंट को यूज करते हैं। इंटेंट के बहुत सारे फीचर, बहुत सारे काम होते हैं। एक ऐप से दूसरे ऐप में जाने के लिए भी हम लोग इंटेंट को यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने गूगल मैप में कहते हो ना, आपको किसी का लोकेशन मिला, व्हाट्सएप पे आपको लोकेशन मिला, आप क्लिक करते हो उसके ऊपर, लोकेशन पे क्लिक करते हो तो व्हाट्सएप के अंदर लोकेशन नहीं दिखता है, वो ओपन करता है आपके मैप ऐप को। गूगल का मैप ऐप है ना, तो मीन्स व्हाट्सएप से आपने शुरू किया किसे, मैप को, तो वो इंटेंट की हेल्प से ही होता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे बाद में, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। बेसिक सा मैं चाहता हूँ कि मेरे इस एक्टिविटी से मैं दूसरी एक्टिविटी में जाऊँ, तो मैं इंटेंट यूज कर रहा हूँ। सो इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। फिर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो कहाँ से बोलने का मतलब है लॉग इन डॉट दिस कॉमा, कहाँ जाना है, तो मेरे पास दूसरी एक और क्लास बनी है ऑन बोर्डिंग, मीन्स ऑन बोर्डिंग नाम का मैंने ऑलरेडी बना के रखा है एक्टिविटी, तो ऑन बोर्डिंग डॉट क्लास। ठीक है, बस इतना ही लिखना होता है। ओ, एक मिनट, इंटेंट इसका मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। उसके बाद अब मुझे सिंपली क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी, और इसके अंदर मैं पास करूंगा मेरे इस इंटेंट नाम के पैरामीटर को, और पैरामीटर पास करने के बाद मैं ये जो करंट एक्टिविटी है उसको फिनिश कर दूंगा। ध्यान में आ गया, नहीं समझाऊंगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने फायरबेस लॉगिन का एक इंस्टेंस क्रिएट किया था फायरबेस ऑथ नाम से, उसी की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इन की प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। साइन इन में भी मैं क्या कर रहा हूँ, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, इसे यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक फंक्शन है, तो इसे दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी इस साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड को, एक जो आपने ईमेल यूजर से रिट्राइव किया है और दूसरा उसका पासवर्ड। ये करने के बाद मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरी ये प्रोसेस कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर लगा दिया, और कंप्लीट लिसनर लगाने के बाद मेरे पास एक ऑन कंप्लीट एक फंक्शन है, मेथड है। इस मेथड के अंदर मैं चेक करूंगा कि अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गई तो मुझे क्या करना है। तो मैंने यहाँ पे फिर से इसके अंदर भी मैंने क्या किया, एक और इफ कंडीशन लगा दिया, और मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस पूरा अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो मुझे पता चलेगा मेरे इस टास्क वाले वेरिएबल के साथ। इफ दिस टास्क इज कंप्लीट सक्सेसफुल, सो मैं यहाँ पे एक इंटेंट बनाया ताकि मैं दूसरी एक्टिविटी में जा सकूँ। सो इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू न्यू इंटेंट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉग इन डॉट दिस, मतलब जो करंट एक्टिविटी है वो, और जिस एक्टिविटी में जाना है उसको लिखना पड़ेगा। तो ऑन बोर्डिंग जो कि मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है, आप लोग यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, ये ऑन बोर्डिंग भी है और उस पर स्प्लैश स्क्रीन भी है। मैंने उसके अंदर कुछ काम नहीं किया है लेकिन मैं उस एक्टिविटी पे जा सकता हूँ। ऑन बोर्डिंग डॉट क्लास, दिस नहीं लिखना, यहाँ पे आएगा क्लास, और उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन यूज करो, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसके अंदर आपका इस इंटेंट को पास कर दो, और बाद में जो करंट एक्टिविटी है उसको फिनिश कर दो। अदरवाइज क्या होगा, वो एक्टिविटी भी शुरू हो जाएगी और ये एक्टिविटी भी आपकी चालू ही रहेगी। तो आप जब बैक बटन प्रेस करोगे तो ये एक्टिविटी भी दिखेगी, वैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उसे फिनिश कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं इसके एल्स पार्ट में जाता हूँ। एल्स पार्ट में जाने के बाद, अब ये एल्स पार्ट क्यों,
अगर मान लो प्रोसेस फेल हो गया तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली टोस्ट मैसेज यूज़ कर रहा हूँ। टोस्ट मैसेज के साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा एरर, ERROR, एरर। और यहाँ पे एरर कैसे पता चलेगा, मैं इस तरह से लिख देता हूँ प्लस, और ये पता चलेगा मुझे इसी टास्क वाले ऑब्जेक्ट के साथ। तो जो भी एरर होगा वो हमें मैसेज से पता चलेगा, टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन, तो टोस्ट मैसेज से पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ तो भूल गए हम लोग, हमने वो प्रोग्रेस बार शुरू किया था, उसको बंद तो करना पड़ेगा ना। देखो कैसे किया था, अगर ईमेल है, पासवर्ड भी है, हमने यहाँ पहले शो कर दिया, ईमेल की वैल्यू शुरू है, मतलब ईमेल मिल गया, पासवर्ड भी मिल गया, तो हमने लॉगिन की प्रोसेस स्टार्ट किया। अब वो पीछे में तो चलते ही रहेगा। तो अगर मेरा प्रोसेस टास्क सक्सेसफुल हो जाता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं यहाँ पे भी टोस्ट मैसेज डाल देता हूँ, एक टोस्ट मैसेज यहाँ लिख देता हूँ लॉगिन, ताकि हमें पता चले कि लॉगिन हुआ है या नहीं है, लॉगिन सक्सेसफुल। लॉगिन सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल होने के बाद मेरा जो प्रोग्रेस बार रहेगा उसे डिसमिस कर दूंगा। नहीं तो वो जाएगा ही नहीं, जब भी जैसा हो जाएगा वो अटके ही रहेगा वहां पर, आगे नहीं बढ़ेगा। आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी लेकिन प्रोग्रेस बार नहीं हटेगा। अगर मान लो टास्क सक्सेसफुल नहीं रहता है तो भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार को डिसमिस करेंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टार्ट हमने किया है तो क्लोज भी हमें ही करना पड़ेगा। चलो मान लो लॉगिन की प्रोसेस ही फेल्ड हो जाती है, मीन्स एड ऑन फेल लिसनर, तो फिर हम लोग वो मैसेज डालेंगे, उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। ये बड़ा मजा आता है मुझे, उप्स। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे मैसेज कौन सा, समथिंग वेंट रॉन्ग, और फिर लिखेंगे प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अयो, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। ये मैसेज लिख करके आप क्या करोगे, आपके प्रोग्रेस बार को डिसमिस कर दोगे। तो ये होगा एक आपका बेसिक सा प्रोसेस आपकी लॉगिन प्रोसेस को स्टार्ट करने का। तो ये काफ़ी इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपली आपको ध्यान में एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो मैं इसे रीरन करता हूँ, इसे ट्राई करते हैं। अब मैं ईमेल लिख देता हूँ myemail@gmail.com, और यहाँ लिख देता हूँ पासवर्ड। चलो ट्राई करके देखते हैं लॉगिन। क्लिक किया, प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ, एरर आ गया, उप्स समथिंग वेंट रॉन्ग। अब क्या रॉन्ग हुआ वो नहीं पता चला, तो उसे भी पता किया जा सकता है। प्लस प्लस ई, मतलब यहाँ पे देखो ये एक्सेप्शन है, क्यों नहीं हुआ उसके लिए रहता है ये, ई.गेट मैसेज। रन करता हूँ फिर से, मुझे नहीं आता है इसलिए रन नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ कंक्लूजन मत निकाल लेना। उसका रीजन बताता हूँ अभी क्या है। ईमेल पासवर्ड नहीं डाला है, myemail@gmail.com, पासवर्ड में पासवर्ड, फिर से लॉग इन करते हैं। प्लीज ट्राई अगेन लेटर, देयर इज नो यूजर, देखो यहाँ पे आपको मैसेज में पता चल गया, देयर इज नो यूजर रिकॉर्ड करस्पॉन्डिंग, अरे यार, करस्पॉन्डिंग टू दिस आइडेंटिफायर, द यूजर मे हैव बीन डीएक्टिवेटेड। अगर मैं उसे, या डिलीटेड, मीन्स हमने एक बात बताओ, हमने फायरबेस से कनेक्ट किया, सब कुछ किया, हमने ये ईमेल बनाया क्या, हम तो डायरेक्ट लॉग इन कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये ईमेल आपके डेटाबेस में जो आपने बनाया ऑथेंटिकेशन वहाँ ऐड होना चाहिए। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेरा डेटाबेस ऑलरेडी ओपन रखा है। ठीक है, तो मैं मैनुअली एंटर करके करता हूँ ये काम। मैं ऑथेंटिकेशन में जाता हूँ, ऑथेंटिकेशन में हमने मेथड्स पहले ही डिफाइन कर रखे हैं। यूजर्स में अभी फिलहाल यहाँ कोई भी यूजर नहीं है तो मैं मैनुअली क्रिएट कर लेता हूँ। बार बार मैं डाल रहा था myemail@gmail.com, ये मैंने लिख लिया, और पासवर्ड में मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड। ठीक है, मैं इसे ऐड कर देता हूँ। अभी यूजर ऐड हो गया। अभी फिलहाल अगर यहाँ चेक करोगे उसकी पैरामीटर, यहाँ साइन इन, फिलहाल उसने साइन इन किया ही नहीं है तो कहाँ से दिखाएगा। क्रिएटेड June 1, साइन इन अगर रहा तो उसका टाइम और मे बी डेट भी बताता है। चलो चेक करते हैं, अभी ईमेल क्रिएट हो गया, फिर से इसे लॉग इन करते हैं। मीन्स मैंने इसे रन नहीं किया एज इट इज़ है, अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ।
प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर से रन करना पड़ेगा क्या? हाँ, पासवर्ड गलत हुआ होगा, ठीक है देखते हैं। माई ईमेल एट gmail.com, पासवर्ड में हमने पासवर्ड ही लिखा था। लॉगिन करते हैं, लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। तो इस तरह से हम लोग हमारे लॉगिन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अब ये लॉग आउट अपने आप नहीं होने वाला, ये हमेशा वो फिर से लॉगिन का स्क्रीन आ जाएगा, क्योंकि हमने उसके आगे कोड नहीं किया है। चेक करते हैं हमारे डेटाबेस को। यहाँ देखो साइन इन अभी नहीं दिखा रहा था, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो अब साइन इन बताएगा। 1 जून को साइन इन हुआ है लास्टली। और भी पैरामीटर्स होते हैं बट वो हम लोग कोड के थ्रू फेच करते हैं कि ऑलरेडी ये यूजर इस नाम का यूजर बना है नहीं बना है। तो ये होता है आपका लॉगिन विथ ईमेल एंड पासवर्ड।